5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब हरियाणा की मेवात में भी चुनावी हलचल शुरू हो गई है। हरियाणा की पुनाना विधानसभा से मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन यादराम गर्ग ने चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया तो और पुनाना विधानसभा से विधायक बने तो इतना विकास कराया जाएगा कि आने वाले 20 सालों तक विकास की जरूरत नहीं पड़ेगी। यादराम गर्ग ने कहा कि मेवात हिंदू मुस्लिम एकता के लिए परदेसी नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ की किसी जाति धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। उन्होंने कहा कि पुनाना विधानसभा से विधायक बनते आ रहे विधायक इलियास मोहम्मद व पूर्व विधायक ने इलाके की जनता को लूटने का काम किया है और यहाँ से बनते आ रहे विधायकों ने केवल थाना तहसील के माध्यम से लोगों को लूटने की राजनीति की है, न कि इलाके के विकास की ओर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि पुनाना विधानसभा विकास न होने के कारण प्रदेश में पिछड़ा हुआ है। यहाँ का युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन सुविधा के लिए कभी भी यहाँ के नुमाइंदों ने कोई प्रयास नहीं किए। यादराम गर्ग ने कहा कि इलाके की जनता ऐसे नेताओं को अब पूरी तरह से जान चुकी है। जनता अब पूरी तरह से बदलाव के मूड में आ चुकी है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद मेरा जी एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी इलेक्शन लड़ने का मन है। पुनाना विधानसभा से इलेक्शन कौन होता है जी बड़ा, कौन है बड़ा, क्या किया आज तक इन्होंने। चौधरी के इलेक्शन पुनाना विधानसभा से फिरोजपुर भी लगता था, नूह भी लगता था। इन्होंने क्या किया? बड़ा किसको कहते हैं? बड़ा उसको कहते हैं जो कुछ करे। आज तक पुनाना विधानसभा में कोई काम बताओ मेरे लिए। सर मैं 40 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं और 40 साल से इन लोगों को वोट देता हूं। वोट के टाइम में तो ये बड़ी बड़ी मीठी बात करते हैं, जब जनता वोट डाल देती है उसके बाद सुनते नहीं है। अब 31 तारीख को हमारे यहाँ झगड़ा हुआ, कौन सा नेता खुल के आया इनमें से? पुनाना से आया हो, रईस आया हो, इलियास मोहम्मद आया हो। हमने अपने पिरंगवा में भाईचारा कायम रखा, किसी बात का कोई झगड़ा फसाद नहीं होगी। जनता को और क्या चाहिए? बिल्कुल बदलाव चाह रहे। 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है, बिल्कुल लोग बदलाव चाह रहे हैं। इलेक्शन आगामी 2024 में विधानसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर मेरी पार्टी है पुनाना विधानसभा की 36 बिरादरी की गरीब जनता। जनता हित के तो इतने मुद्दे सर नाम ही नहीं ले सकते, आप गिन ही नहीं सकते। पुनाना विधानसभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं सारे। आज तक बताओ क्या काम हुआ? कोई सड़क से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, कोई हॉस्पिटल नहीं, लड़कियों का कॉलेज नहीं, क्या हुआ पुनाना? एक्चुअल में मैं 20 साल से जनता की सेवा करता हूँ। अब जनता कामों को आती है, परेशान है, वोट दे देते हैं, ना रईसा सुनता है ना इलियास सुनता है। इन्होंने तो नंबर मान लिया कि तू आ जा, अब तू आ जा। जब काम का टाइम आता है दलाली करते हैं लोग, पैसे लेके नाम से पैसे जमा कर लेते हैं, ना पैसे वापसी होते हैं ना फैसला होता है। जनता इतनी परेशान है विशेष। फिर मैंने मन बनाया यादराम जनता की सेवा 20 साल से करता आ रहा हूँ, सेवा जब तक राजनीति में नहीं घुसोगे और सेवा ज्यादा नहीं हो सकती। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहता हूँ, अच्छा नेता चुने, ईमानदार नेता चुने जो जनता की सेवा कर सके। यादराम जी, इन विधानसभा सीटों से कोई भी हिंदू प्रत्याशी जीता नहीं, क्या आप जीत पाएंगे? सर हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई नाता नहीं, सब भाई बराबर। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम पुनाना विधानसभा में खासकर बिल्कुल नहीं, कोई सुनिश्चित नहीं था। ये तो अकस्मात होना ही था। नहीं हमारे यहाँ तो मेवात का तो भाईचारा आज तक हमने देखा नहीं। हमारी यही पैदा हुई है, यही मर जाएंगे। मेवात का भाईचारा कायम भी नहीं कहीं। आज भी हम उनके लोगों को आते हैं, वो हमारे जाते हैं शादियों। कोई भात ले रहा तो लाला जी आप दो, आप पैसे दो। ब्याह ले रहा तो लाला जी आप दो। इससे बढ़ती भाईचारा क्या होगा? अभी आपने कहा कि ये तो होना ही था, तो दंगा क्यों होना था? क्या वजह? दंगा का मकसद ये सरकार की ढील लगा लो उसको। पुलिस प्रशासन थी नहीं, कुछ लोग बाहर के आ गए थे, लफड़ने आ जाते हैं नहीं, अदरवाइज हमारे मेवात पे नहीं हो सकता। तो वो विकास कर जाऊंगा, उनको 20 साल तक नंबर नहीं आना। मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मैं राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा सर। मुझे तो जनता की सेवा करनी है। तैयारी तो पत्रकार साहब तैयारी तो चल रही है, बाकी तैयारी तो जनता खुद लगी पड़ी है। जनता ये कह रही है आप आओ तो सही, फार्म तो भरो, टाइम तो आने दो। जनता इतनी परेशान है पुनाना विधानसभा की, आप देखो जाके घर घर में पूछो क्या हो रहा है। कोई बच्चा पकड़ा जा रहा है, गुनहगार है, बेगुनहगार है, कोई नेता जाता है छुड़ाने के लिए उनको? कैसे मालूम?
है जी, पैसे मांगते सुना, पैसे मांगते, पैसे से भी नहीं हो रहे जी काम, पैसे से भी नहीं हो रहे सर काम। हम में ये है, ईश्वर ने सुन लिया, मालिक ने सुन लिया, तो हम पूरे हरियाणा से काम निकाल के ला सकते हैं अपना। एक पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। मेवात खराब कहाँ है फिर, जब एक 10% हिंदू वोट है पुराना विधानसभा में और वहां हिंदू कैंडिडेट को जिता दिया, फिर मेवात बुरी कहाँ है? बहुत बड़ा संदेश जाएगा मेवात में। सर मैं करूंगा सबका साथ सबका विकास मेवात में, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास यादराम गर्ग करेगा। अगर मेवात में विधानसभा में करेगा तो एक जानी मानी हस्ती है और हल्के से अगर चुनाव लड़ते हैं, जैसे बिगुल बजादिया लड़ ही रहे हैं, लड़ते क्या लड़ ही रहे हैं, क्या बात करें सर, हम तो सवाल कर रहे हैं, बैठेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजाएंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो आगे जनता का बहुत बड़ा जो है प्यार मिल रहा है और जनता परेशान भी है हमारे हल्के से। जितने भी एमएलए अभी तक आए, किसी ने कोई विकास का काम किया ही नहीं। और आप गर्ग साहब के साथ तन मन धन से लग चुके हैं, बिल्कुल तन मन धन माल जितना सब कुछ गर्ग साहब के साथ है। ठीक है, धन्यवाद।